आ गए आप? नमस्ते जी। मेथी बड़ी अच्छी है मार्केट में, और सर्दियों में अगर मेथी का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। बढ़िया सी मेथी की कोई डिश नहीं बनाई तो क्या फ़ायदा। मैं क्या, मेथी चिकन हो गया, मेथी पनीर हो गया, सारे मेथी वाले आइटम हो गए, लेकिन आलू मेथी नहीं हुआ। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं आलू मेथी दो टाइप से, एक एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में और एकदम घर के स्टाइल में भी। ठीक है जी। अंग्रेजी में कहते हैं आलू मेथी 2 वेज, और हिंदी में कहते हैं मिलते हैं म्यूजिक के बाद। रोलिंग एंड एक्शन। प्याज पूज जो है ना, मैं पहले ही चॉप करके रख लेता हूँ, चाहे रेस्टोरेंट स्टाइल हो चाहे होम स्टाइल हो। मेथी जो होती है कड़वी, और मेथी की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए प्याज की मिठास बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते तो फिर आप बना नहीं सकते ये डिश। उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं, जुगाड़ सारे हैं हमारे पास। मेथी का जो अंग्रेजी नाम है वो है फेनुग्रीक। ठीक है, ग्रीक जहाँ शब्द आ गया इसका मतलब इसका कोई ग्रीक से कनेक्शन तो है। तो एक्चुअली फेनु मतलब घास और ग्रीक मतलब ग्रीक, यानी कि ग्रीस की घास। तो ये कहा जाता है कि पहले ग्रीस में एक जगह पर ये घास उगती थी और बकरियां खाती थी, और जो बकरियां खाती थी बड़ा सेहतमंद रहती थी, लंबी जीती थी। तो धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि ये तो बहुत पौष्टिक चीज़ है, फिर लोगों ने भी खानी शुरू कर दी। तो इसका नाम फेनुग्रीक रह गया, लेकिन खाते अब इंसान भी। सच है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप गूगल कर लीजिए, मेरे पे भरोसा नहीं है ना। फेनुग्रीक जो है हमने तोड़ रखी है, देखिए पत्ते, डंडी है ना बहुत वो होती है, फाइब्रस होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं। पत्ते तोड़ लीजिए और पत्तों को नमक वाले पानी में डाल के छोड़ दीजिए। नमक और ये पानी, नमक वाले पानी में अगर आप पत्ते डालेंगे तो पत्तों की कड़वाहट कम हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मेथी बहुत कड़वी है, उसका फार्मूला भी हमने बता दिया। कोई भी कड़वी सब्जी या कड़वा पत्ता है उसका नमक के पानी में डालिए, ये फार्मूला हमेशा काम आता है। कटिंग चॉपिंग पे नज़र रखिएगा। एक तरफ प्याज कट चुके हैं, दूसरी तरफ टमाटर कट रहे हैं। प्याज की मिठास, टमाटर का खट्टापन इज इक्वल टू बैलेंसिंग द मेथी। एक तो मैं घर वाली स्टाइल दिखाऊंगा जो कि है जी कच्चे आलू से। अब घर पे उबले आलू नहीं होते ना अक्सर, लेकिन रेस्टोरेंट में जब बनाते हैं एकदम मसाले वाला जो मेथी आलू होता है वो बनाते हैं उबले आलू से। सर्दियों में अगर आलू मेथी नहीं खाई ना, कोनो फायदा नहीं। हरी मिर्च ये तो बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास कुछ तीखी वाली है वो भी यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ कम तीखी वाली है वो भी यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये काम पहले हो जाए तो ज़िंदगी जो है सुकून वाली और सुखी रहती है। जितनी कटिंग चॉपिंग पहले हो जाए उतना अच्छा है। पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लीजिए, क्योंकि पानी के साथ कड़वापन भी निकलेगा ना, तो इसलिए ये। अब अपना मीज़ा प्लास हो गया है जी पूरा। ठीक है, अब क्या रह गया, आलू काटने रह गए ना। ये लो जी, कच्चे आलू काट के रख लिए होम स्टाइल के लिए। आलू ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काट रहे हैं, कच्चे आलू, क्योंकि पकने में वक्त लगेगा ना। ये लीजिए। तो अब ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने दो बर्तन हैं। ये जो लाल वाला बर्तन है इसमें बनेगी घर की स्टाइल की सब्जी, और ये जो ग्रे वाला बर्तन है इसमें बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जी। ऑयल, ऑयल, घर वाली में थोड़ा घी, क्योंकि प्यार तो डालना है ना घर की सब्जी में। लेके आओ अपनी मसालेदानी और डालो जीरा, इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर अभी गर्म नहीं हुआ है तो जल्दी नहीं करनी। गार्लिक रेस्टोरेंट स्टाइल में, प्याज। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, एक तरफ बनाएंगे मसाला, मेथी का मसाला बनाएंगे और उसको टॉस करेंगे बाद में बॉइल्ड आलू के साथ। वो तो हो जाएगा रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या होता है, मसाला बनता है, उबला आलू पड़ा होता है, टॉस करके दे देते हैं। अब दूसरा वाला साथ साथ प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, यानी कि मसाला भी साथ बनेगा और आलू भी साथ पकेंगे। अब ये उसमें गया जीरा, जीरे के बाद गार्लिक, प्याज, आलू का पानी निकाला, ठीक है ना, और ये आलू डाल दिए साथ।
नमक, इसके बाद आलूओं के ऊपर ही डाल दीजिए हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। घर वाली में आप घी थोड़ा कम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप बोलेंगे रणवीर घर की सब्जी में भी उतना ही घी, रेस्टोरेंट वाली में भी उतना ही घी। अब लगाओ जी इसको ढक्कन, गैस करो धीरे। ढक्कन क्यों? ताकि प्याज का पानी छूटे, आलू अपने पानी में पके। तो आलू थोड़ा पक जाए तो फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे ना। दूसरी तरफ प्याज को लेना है जी भून। उसके बाद उसमें डालनी है हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी का छींटा डाल सकते हैं अपने हल्दी वाले आलू में। और बाकी भुनाई जारी रहनी चाहिए भाई और बहनों। प्याज जब ऐसे लाइट ब्राउन सा हो गया के बाद हींग, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर। जैसे ही धनिया भुना ना, टोमेटो प्यूरे, नमक, थोड़ी सी शक्कर। तो जी ये हो गया जी एक किस्म का मसाला ऑलमोस्ट रेडी। और वापस से अपने आलू पे आते हैं। देखिए क्या बढ़िया रंगो रोगन है, एकदम चमक देखिए आलू की। एंड डन। हेलो, थोड़ा पानी इधर, थोड़ा पानी इधर। अब देखिए एक ही सब्जी है, ऑलमोस्ट वही इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों तरफ कैसे अलग अलग स्वरूप में आपको दिखेगी। यही मजा है बस खाना बनाने। ये देखिए इधर मसाला रेडी। और इस मसाले में डाली मेथी। इसको मैं चॉप करूं? नहीं, चॉप नहीं करता, मैं ऐसे ही डालता हूँ। ये गई मेथी। अब मेथी भी भुननी चाहिए, तभी तो मेथी का मसाला बनेगा ना। और इसमें हमने हल्की सी शक्कर डाली है ना, वो बड़ा कमाल करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी तरफ बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू को किया 1/6, छोटा आलू 1/4, और अगर बड़ा है तो 1/6। ये लो जी, ये मेथी का मसाला बन गया। देखिए एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये मेथी का मसाला अगर आपके पास बनाओ तो आप इसके अंदर पनीर की भुर्जी बना सकते हैं, आप इसके अंदर सूखे आलू बना सकते हैं, आप इसके अंदर चिकन भी श्रेड करके डाल सकते हैं, आप इसके अंदर बॉइल्ड अंडा डाल सकते हैं। तो ये मेथी का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल आपने सीख लिया। अब इसके अंदर डाल लें आलू, साथ में मारना है पानी का छींटा और साथ में करना है इसको टॉस। ये तो हो गए मसाले वाले रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी के आलू। लास्ट में थोड़ा नमक चख लेते हैं। थोड़ा नमक, थोड़ी शक्कर। शक्कर इंपॉर्टेंट है, मेथी कड़वी होती है, थोड़ी सी डाल रहा हूं। देखिए ये एंड डन। अब ये ढक्कन इसका नहीं है पर इस पे लगा दिया है। ढक्कन लगा के सिर्फ दम देना है ताकि आलू जो है वो अंदर तक गर्म हो जाए, बस, और कुछ नहीं करना। और गैस कर देनी है बंद। अपनी भाप में आलू पक जाएगा। और वापस आते हैं अपनी सब्जी पे। ये आलू भी पक गए हैं, देखिए। ये देखिए, ये आलू भी पक गए। अब इनके अंदर डाले टमाटर, हरी मिर्च, पानी का दिया छींटा। देखिए क्या फर्स्ट क्लास गला है आलू। देखिए ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि मोटा मत काटिएगा। और मेथी, लेकिन इस बार मेथी चॉप करके। क्या खूबसूरत लग रही है, देखिए एकदम हरा अलग, लाल अलग, पीला अलग। इसमें टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं है, टमाटर को हम खटास के लिए यूज़ करेंगे, राइट। ढक्कन लगाया, स्लो गैस पे 2 मिनट छोड़ दिया। ये तो हो गया जी डन। वाह, ये रेस्टोरेंट स्टाइल आलू मेथी। इसको फिनिश किया थोड़े लेमन जूस से। नींबू से मेथी की कड़वाहट होती है कम और सब्जी में आता है दम। नाइस, क्या बात है। रंग देखिए आप, एकदम होम स्टाइल। देखिए मेथी और टमाटर को डाल के ना बस ढक्कन लगाना है ताकि मेथी जो है वो बस मेल्ट हो जाए और टमाटर भी नरम हो जाए। बस ओवर कुक नहीं करना, वो फिर ना स्वाद आएगा ना टेक्सचर आएगा। और ये तो अपनी बहुत ही बढ़िया बनी है भाई, रेस्टोरेंट स्टाइल में।
ये बात अलग है कि रणवीर सिंह ने बना दिया है पूरे मोहल्ले का खाना। देखिए आपके प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। मोहल्ले को अब आलू मेथी खिलानी पड़ेगी मुझे। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल जो आलू मेथी है उसकी गार्निश में हम डालेंगे कसूरी मेथी। देखिए मेरा मकसद ये था कि दोबारा जो है ना वो आलू मेथी का वीडियो ना बनाना पड़े, एक साथ आपको जो है तमाम इलाजात दे दिए जाएं। तो इसलिए मैंने कहा लगे हाथ कर दो रणवीर बरार, दोनों काम ख़त्म, रेस्टोरेंट स्टाइल वाला भी और होम स्टाइल वाला भी। मौसम भी ऐसा है ना, आप बाहर जाओ मेथी, सब्जी वाला सब्जी देने आए मेथी, ऑनलाइन शॉपिंग करो मेथी। मतलब सर्दियों में मेथी आपके सामने आके बोलती है भैया बनाओ, बनाओगे नहीं क्या? घर वाली पे भी धनिया तो डालूंगा कि मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन धनिया के साथ में अदरक के लच्छे। तो ये तो दिखने में लग रही है एकदम चटकारे वाली लाल लाल रेस्टोरेंट स्टाइल है ना, बहुत बढ़िया। मसाला बराबर से कोट हो गया ना, ऊपर जो लास्ट में नींबू डाला है कमाल कर दिया। ये घर वाली, ओए होए होए, भैया रणवीर बरार पूरी ले, आलू मेथी की सब्जी डालो, ऐसे करके रोल बनाओ और होम स्टाइल एनी डे। एक काम करिए, दोनों बना लीजिए, प्रूव हो जाएगा कौन सी वाली अच्छी है। और एक काम और करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ये भी प्रूव हो जाएगा कि कितना प्यार करते हैं आप हमसे और हमारी आलू मेथी की सब्जी से। थैंक यू।